हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये है कि देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड से आज मैं आपको यहाँ पे टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा और सब लोग अपना अपना एग्जाम सेंटर बताना कहाँ किसका क्या क्या गया है। तो आप लोग बच्चे सभी लोग कंफर्म कर लेना और ये कि एक दूसरे से पूछताछ कर लेना पेपर कैसा है। सभी लोग अपने अपने शिफ्ट में बता देना पेपर कैसा है, ठीक है। 25 तारीख को जो पेपर होगा उन बच्चों को भी बता देना जो 26-27 तारीख को भी जिनका पेपर है, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट में पूछा भी था, उन लोगों ने आपस में पूछ लेना, ठीक है, एक दूसरे से। चलो भाई, अब ये बताओ कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला नंबर प्रश्न है तो सी ऑप्शन मथुरा है जो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये 2 बार बता चुके हो काफ़ी बार। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दूसरे नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन, भारत की जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भारत का संविधान कब लागू लागू हुआ था पूछा गया, तो लागू कब हुआ था ये बताओ। तीसरा नंबर प्रश्न है तो लागू देखो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, लेकिन ये कि स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार और अंगीकृत मतलब वही होता है। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर को 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। यही पूछा गया है, सी ऑप्शन राइट है। वैसे 26 नवंबर 1949 को वो स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है सार के दक्षिण से जो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न का बी, काठमांडू। नेपाल भी लिख के आ सकता है क्योंकि नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू में है, ठीक। नेपाल भी लिख के आ सकता है। और इससे पहले मैंने 2 जीके की प्रैक्टिस सेट और 2 इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट डाल दी है और अब ये आपका जीके की प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज सुबह है और 8:30 बजे है और आपकी 24 तारीख है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन नहीं दोस्तों गई तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। चलो भाई, ये लिखा क्या है, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ पर है। 5वें नंबर का डी पार्ट न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। 6वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी पार्ट है, लाहौर में 1929 को, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर में है, पता होगा। अगला प्रश्न है, देखो 1 मिनट रुकना, चलो और थोड़ा 1 मिनट रुक जाना, वीडियो लाइक भी कर लेना, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 7वें का डी ऑप्शन यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, और सीएनजी को पूरा करके लिखा जाए तो क्या होगा, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, बी ऑप्शन राइट है। 8वें का बी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध 8वें के बी ऑप्शन यमुना पे है। हाल किससे संबंधित है। 10वां नंबर प्रश्न है, तो बताइए राइट ऑप्शन का बी पार्ट, वायु यान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शीतल जलधाराओं में से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है। 11 नंबर का ए पार्ट पेरू। सूर्य के निकटतम ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, सूर्य के निकटतम ग्रह में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध है पहले नंबर में। दूसरे में आपका क्या है, शुक्र है, ठीक है। अगर बुध ऑप्शन में नहीं आता तो फिर शुक्र लगा देना, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट वैसे बुध है, छोटा ग्रह भी बुध है, और सबसे अगर गर्म ग्रह पूछा जाए तो बुध है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट होता है ना, इसलिए सबसे गर्म ग्रह आपका बुध होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अगर पूछ लीजिए कि तीसरा ग्रह किसका, तो अपना तीसरा भाई पृथ्वी है अपना, ठीक है। तीसरे में पृथ्वी है, पहले में बुध शुक्र फिर तीसरा पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य के निकटतम ग्रह का स्थान पृथ्वी का तीसरे स्थान पर है। भारत के मध्य में से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। 13 नंबर का बी ऑप्शन कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, ये निम्नलिखित में से भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम गलत युग्म छाट है। गलत, ये देखो सरोजिनी नायडू को भारतीय को गलत बिल्कुल सही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सुना होगा, पूरा सही है। लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण है, बिल्कुल सही है। और नेताजी जवाहरलाल नेहरू नहीं होता है, नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस कहलाते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका रॉन्ग है, ये गलत शब्द में छाटना, तो ये राइट हो गया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी पूछा गया, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट हो जाएगा, आंगा खां महल पूना में है। जो सन 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली, तो मुंबई से थाने गई थी, सिंपल सी बात है। 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी चली थी जो मुंबई से थाने गई थी। 16 का बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न देखो, 4 ऑप्शन को। मीनाक्षी मंदिर आपका पता होगा मदुरई शहर में है, कहाँ पे, मदुरई शहर में, थोड़ा इसको हटा दो, मदुरई शहर में है। और कांदला गुजरात सही है, मंगलोर कर्नाटक सही, पारादीप उड़ीसा सब सही है, लेकिन मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई शहर में है, इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। 18 नंबर प्रश्न है,
राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट, नालंदा जो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। और भाई छोटा सा एक काम कर लेना कि जिसका जहाँ जहाँ सेंटर गया आपस बच्चों द्वारा कंफर्म कर लेना, और ये भी बता देना उनको पेपर, ठीक है। जैसे आप लोगों को 26-27 का पेपर है, जिनका 25 का जिनका पेपर आए तो प्लीज़ बच्चों को बता देना, थोड़ी हेल्प कर देना आपसे, अगर हो पाए तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कर देना। और हमें बता देना कमेंट में क्या क्या आप लोग खुद बताएंगे, तो फिर कमेंट में हम अपना अगला जो शिफ्ट है वो हम बता देंगे कि शिफ्ट में क्या ABC शिफ्ट में क्या क्या है, तो आप लोगों को 26-27 तारीख को सब बता देंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना कमेंट में जरूर बताना, 25 तारीख को आना, तो सब लोग कमेंट में जरूर बताना कैसा पेपर कैसा आया, ठीक है। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिला? तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आप देंगे तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, और उतने पूरे क्वेश्चन आप देख लेना आपके कितने सही हैं कितने गलत है, ठीक है। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि भारत को मतलब उपाधि किस भारतीय को मिली थी? 19 नंबर प्रश्न का मोरारजी देसाई, ठीक है, जिस मोरारजी देसाई यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किससे? बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध क्वेश्चन है कथक से, जो आपका उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है, जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? खिलाफत आंदोलन, तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने ये कि 2 वीडियो अभी सुबह एक जीके पहला वीडियो डाला तो उसी में बताया था खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो 21 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट होगा। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में दिखाया गया, हिंदू मुस्लिम की एकता को जोड़ने का कार्य करता है खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बता भाई। 22 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट अफगानिस्तान का था। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? 23 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 24 का डी पार्ट। यहाँ पे देखो कोई वैसे तो आपको ही पता होगा, भारत की राष्ट्रपति की अधिकतम आयु 35 वर्ष हो सकती है, ठीक है। 35 वर्ष है अधिकतम आयु राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष। भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पिछले वीडियो में बताया था आपको, तभी कहते हैं वीडियो पूरा देखा करो। परमवीर चक्र, PVC भी लिखा जा सकता है, परमवीर वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। अब दिए कि 25 क्वेश्चन दोस्तों कैसे लगे वीडियो, थोड़ा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। थोड़ा लाइक मार दिया करो थोड़ा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे।